उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको अपनी पीठ थपथपाने के बजाय जनता के सामने आके अपना गुनाह कबूल करना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में 95 देशों को 7 करोड़ के आसपास वैक्सीन के डोजेस क्यों भेजे और इतनी बड़ी गलती क्यों की। विदेशों में ज्यादा वैक्सीन भेजी है, ये अब्बास हफीज की तरफ से कहा गया है। भारत में वैक्सीन की कमी, फिर भी विदेश वैक्सीन भेजी गई। आरटीआई के हवाले से उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का बयान सामने आया। केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, वैक्सीन को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। उनका कहना है कि विदेशों में वैक्सीन भेजी गई, भारत में वैक्सीन की कमी थी, उसके बावजूद विदेशों में वैक्सीन भेजी गई है। कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यह खुलासा किया है, जिसमें समूचे भारत में वैक्सीन को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। विदेश मंत्रालय की यह जानकारी है। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज मौजूद हैं। किस तरह का खुलासा है ये? देखिए, आज जब पूरे भारत के अंदर किल्लत चल रही है वैक्सीन की, भारत सरकार भारत की जनता को, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता को वैक्सीन देने में नाकाम हो रही है। दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा, एक बड़ा वर्ग है जिसको पहला डोज नहीं मिल पा रहा। ऐसे दौर के अंदर मैंने एक आरटीआई लगाई थी, विदेश मंत्रालय ने जिसका जवाब दिया, जिसमें पूछा था मैंने कि कितने वैक्सीन के डोजेस भारत सरकार, बीजेपी सरकार ने विदेशों के अंदर भेजे और कितनी उसकी कीमत दी, किस कंपनी को दी खरीदने के लिए। तो उसमें हैरान कर देने वाली बात यह सामने आई है कि जो ये देखिए आप, ये आरटीआई लगाया था, 6,63,70,000 डोजेस कोविशील्ड और कोवैक्सीन के विदेशों में भेज दिए बीजेपी सरकार ने। अगर ये नहीं भेजे होते तो मध्य प्रदेश जैसा राज्य आज पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होता। और उसमें हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश को 1,03,00,000 डोजेस दे दिए, जिसके अंदर 33 लाख फ्री में दिए गए थे। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन जब भारत सरकार ने खरीदी 295 रुपए की कोवैक्सीन थी, और आज वही कोवैक्सीन जनता से कहा जा रहा है 1400 रुपए में लगवाइए आप। तो ये कितना बड़ा कि इसके अंदर क्या है, क्या इसमें कहां पर गड़बड़ घोटाला है, इस सब की जांच होनी चाहिए, जांच का विषय बन रहा है। फ्री वैक्सीन की बात करें तो जो टोटल कितनी वैक्सीन दी गई भारत से और फ्री वैक्सीन कितनी दी गई है? देखिए, 1,07,15,000 जो है वैक्सीन फ्री दी गई है। कांग्रेस ने आज इस मुद्दे को उठाया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने गलती की है उसका आप पूरा का पूरा पूर्ति कीजिए, और जितने डोजेज आपने बाहर भेजे हैं उसको उतनी ही संख्या के अंदर तुरंत मध्य प्रदेश को और दूसरे राज्यों को दीजिए, ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो सके लोगों का, और जनता से माफी मांगे, जनता के आप गुनाहगार हैं कि आपने बहुत बड़ा पाप किया। तो देखिए, ये कांग्रेस का बड़ा खुलासा है, जिसमें 6,63,00,000 डोज ऐसे हैं जो कि भारत से बाहर भेज दिए गए। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। देवास आबकारी पुलिस ने घर में नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस बने कि वैक्सीन की किल्लत आज हर जगह देखने को मिल रही है। हर जिले से खबर आती है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रहा है, लोगों को दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है, लोग वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं एक तरह से अगर देखा जाए। लेकिन ऐसे हालात के अंदर ये जानना ज़रूरी था कि आखिर बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार ने कितनी वैक्सीन विदेशों को भेज दी थी। 2 महीने पहले मैंने ये सवाल किया आरटीआई के तहत, विदेश मंत्रालय ने 2 महीने लगा दिए उसका जवाब देने में, लेकिन जो जवाब आया है वो चौंका देने वाला है। हमारा सवाल था कि कितने वैक्सीन के डोजेस दूसरे देशों को भेजे बीजेपी सरकार ने, उसके साथ कितने पैसे उसके लिए किसको दिए, भारत के अंदर कितना पेमेंट भारत सरकार ने किया, और कब कब भेजे, कितने कितने देशों को भेजे। चौंका देने वाले खुलासे हैं। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि उन्होंने जनवरी 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक 3 महीने के अंदर तकरीबन 6,63,70,000 डोजेस जो हैं वो दूसरे देशों को बांट दिए, मुफ्त में बांटे, पैसों के अंदर बेचे और संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स फैसिलिटी के अंदर बेचे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज हम भोपाल में खड़े हैं। भोपाल की आबादी जो है वो तकरीबन 25 से 30 लाख के बीच में है। 30 लाख जो है 33 लाख डोजेस फ्री में बीजेपी सरकार ने बांग्लादेश को भेजे आज से 2 महीना पहले, जबकि आज भोपाल में अगर वो होता तो पूरे भोपाल वैक्सीनेट हो जाता। जितने मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने विदेशों को भेजे हैं वैक्सीन के डोजेस, उसमें तो पूरा मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी अब तक वैक्सीनेटेड हो जाती, जिसके लिए हम आज भुगतान कर रहे हैं इनकी इस गलती का। उसके साथ एक चौंका देने वाले ये हैं कि आप ये देखिए कि तकरीबन कुल मिला के 95 देशों को भेजे गए हैं वैक्सीन के डोजेस, जिसके अंदर कनाडा जैसे संयुक्त जो संपन्न देश हैं उन्होंने भी हमसे वैक्सीन खरीद ली और उनके वहाँ के बुजुर्गों को हमारी वैक्सीन लगाई गई। ये कितनी बड़ी बात है। एक और पॉइंट जो है, तथ्य जो है इसमें यह सामने आया है, जो खुद भारत सरकार ने कबूला है, मोदी सरकार ने कबूला है कि उन्होंने कितने पैसे दिए कोविशील्ड के लिए और कोवैक्सीन के लिए, जो चौंका देने वाला है।
अभी जो कैपिंग की है वो उससे पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। उन्होंने भारत सरकार का कहना है कि 200 रुपया दिया है कोविशील्ड के एक डोज के लिए, 295 रुपया दिया है कोवैक्सीन के डोज के लिए। तो फिर बीजेपी सरकार ने कैपिंग जो की है वो इतनी महंगी क्यों की है कि आप खरीद रहे हो दूसरे देश भेजने के लिए 200 रुपये का कोविशील्ड, और हमारे भारत के अंदर जो आम जनता है उसको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाना है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे 14,780 रुपया कोविशील्ड का। कोवैक्सीन के लिए भारत सरकार ले रही है, भारत बायोटेक को पैसा देती है 295 रुपया दूसरे देशों में भेजने के लिए। लेकिन अगर आम जनता यहाँ पर लगवाने जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बीजेपी सरकार का कहना है कि हमने कैपिंग कर दी है और आपको सिर्फ और सिर्फ 1410 रुपया देना पड़ेगा। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्यों आप दूसरे देशों के लिए 200 रुपये की खरीदें और यहाँ भारत की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, भोपाल की जनता के लिए आप उसको 1410 रुपये के अंदर बेचें? क्या ये इतना बड़ा कोई इसके अंदर स्कैम तो नहीं है? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर वही सीरम इंस्टीट्यूट जो विदेश में देने के लिए 200 रुपये का बेचता है तो हमारे यहाँ पर भारत बायोटेक जो वहाँ 295 का देता है तो हमें यहाँ पर 1400 रुपये का क्यों दिया जा रहा है? तो ये बहुत ही बड़ा विषय है आज, जिसके लिए बीजेपी को जनता से माफी मांगनी चाहिए और उनको अपनी पीठ थपथपाने के बजाय जनता के सामने आके अपना गुनाह कबूल करना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में 95 देशों को 7 करोड़ के आसपास वैक्सीन के डोजेस क्यों भेजे और इतनी बड़ी गलती क्यों की? करने का एकमात्र हथियार वैक्सीन है और इसीलिए हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहता है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस बीच एक आरटीआई से जो खुलासा हुआ वो जरूर चौंकाने वाला है। भारत ने दुनिया भर में बांटी वैक्सीन, 6 करोड़ 63 लाख 70 हजार डोज विदेशों को दी, फ्री में दी 1 करोड़ 7 लाख 15 हजार डोज। कोरोना महामारी के बीच इसके संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। हेल्थ एक्सपर्ट जल्द से जल्द अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन देश भर के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी चल रही है। वैक्सीन न होने की वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। वहीं वैक्सीनेशन स्लॉट नहीं मिलने की वजह से लोगों में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई से ये बात सामने आई है कि भारत ने दुनिया भर के 95 देशों को 7 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी है, जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा डोज तो फ्री में दी है। एमपी कांग्रेस के नेता अब्बास हफीज ने विदेश मंत्रालय में वैक्सीन को लेकर आरटीआई दाखिल की थी, जिसमें 22 जनवरी से लेकर 16 अप्रैल तक विदेशों में भेजी गई वैक्सीन की जानकारी मांगी गई थी। चौंका देने वाले खुलासे हैं। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि उन्होंने जनवरी 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक 3 महीने के अंदर तकरीबन 6 करोड़ 63 लाख 70 हजार डोजेस जो हैं वो दूसरे देशों को बांट दिए, मुफ्त में बांटे, पैसों के अंदर बेचे और संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स फैसिलिटी के अंदर बेचे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज हम भोपाल में खड़े हैं। भोपाल की आबादी जो है वो तकरीबन 25 से 30 लाख के बीच में है। 30 लाख जो है 33 लाख डोजेस फ्री में बीजेपी सरकार ने बांग्लादेश को भेजे आज से 2 महीना पहले, जबकि आज भोपाल में अगर वो होता तो पूरे भोपाल वैक्सीनेट हो जाता। जितने मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने विदेशों को भेजे हैं वैक्सीन के डोजेस, उसमें तो पूरा मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी अब तक वैक्सीनेटेड हो जाती। भारत ने 95 देशों को कोरोना वैक्सीन के 6 करोड़ 63 लाख 70 हजार डोज भेजे थे, जिसमें 1 करोड़ 7 लाख 15 हजार फ्री में दिए गए। बांग्लादेश को 1 करोड़ 3 लाख डोज दिए गए। करीब 33 लाख डोज बांग्लादेश को फ्री में दिए गए थे। सऊदी अरब को 45 लाख डोज दिए गए, जबकि अफगानिस्तान को 9 लाख 68 हजार डोज दिए गए, जिसमें 5 लाख डोज फ्री दिए गए। वहीं श्रीलंका को 12 लाख 64 हजार वैक्सीन भेजी गई थी। कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको और यूके को भी भारत ने वैक्सीन की बड़ी खेप पहुंचाई है। आरटीआई दाखिल करने वाले अब्बास हफीज ने सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब सरकार विदेशों में वैक्सीन भेजने के लिए कम दाम में खरीद सकती है तो फिर देश के लोगों से ज्यादा दाम क्यों वसूले जा रहे हैं।
बीजेपी सरकार ने कैपिंग जो की है वो इतनी महंगी क्यों की है कि आप खरीद रहे हो दूसरे देश भेजने के लिए 200 रुपये का कोविशील्ड, और हमारे भारत के अंदर जो आम जनता है उसको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाना है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे 780 रुपया कोविशील्ड का। कोवैक्सीन के लिए भारत सरकार ले रही है, भारत बायोटेक को पैसा देती है 295 रुपया दूसरे देशों में भेजने के लिए, लेकिन अगर आम जनता यहाँ पर लगवाने जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बीजेपी सरकार का कहना है कि हमने कैपिंग कर दी है और आपको सिर्फ और सिर्फ 1410 रुपया देना पड़ेगा। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है और वैक्सीनेशन के लिए भी तेजी से अभियान चलाए जा रहे हैं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24 करोड़ 60 लाख के पार जा चुका है। टीम न्यूज स्टेट। इधर कोरोना काल